एक लड़की की शादी एक गे से हो जाती है और जब उसका शादी के बाद उसकी ससुराल में पहला दूसरा दिन होता है तब उसकी मुलाकात उसकी भाभी से होती है, यानी कि अपने पति की भाभी से। और वो उसे ये राज की बात बताती है और इस बात को सुनने के बाद वो लड़की अपने मायके आ जाती है और लगभग 10 सालों तक वो वहाँ रहती है। और उसके बाद एक जगह उसकी डेड बॉडी इतनी गंदी हालत में मिलती है कि सब लोग चौंक जाते हैं। अब यहाँ पर शक के घेरे में वो गे पति आता है और कई लोगों पर बात आती है। तो आइए जानते हैं इस कहानी को, किस तरीके से इस कहानी को रचा गया और किस तरीके से इस केस को सॉल्व किया गया। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो सच्ची घटना लेकर आई हूँ वो छत्तीसगढ़ के बालोद से है। यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा परिवार है। परिवार में एक लड़की जिसका नाम कमला होता है, जो शादी के योग्य हो गई है और अब उस पिता उसके लिए एक लड़का तलाशता है। और लड़का उन्हें उन्हीं के गांव से करीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था जिसमें मिल जाता है। लड़के का नाम लाल सिंह होता है। दोनों की अब मुलाकात होती है, एंगेजमेंट होती है और एंगेजमेंट के बाद अब लड़का लड़की एक दूसरे को जान लें, इस चीज़ की माता पिता छूट देते हैं। और यहाँ पर जो कमला होती है वो लगातार 6 महीने तक अपने होने वाले पति के साथ घूमती है, फिरती है, शॉपिंग करती है और ऐसी ऐसी जगह पर घूमने के लिए जाती है जो कभी उसने देखी नहीं थी। लेकिन कभी भी जब वो दोनों करीब आने की कोशिश करते तो यहाँ पर जो लाल सिंह है वो कह दिया करता कि देखो, हमारे रिवाजों में ये चीज़ें नहीं हैं और ये चीज़ें गलत होती हैं। इस बात से कमला बहुत खुश रहती कि भाई देखो, मेरा पति कितना अच्छा है, बहुत संस्कारी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इस बात को समझकर अब वो धूमधाम से शादी करते हैं। मंगनी की करीबन 6 महीने बाद अब इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वो पत्नी घर में आती है। पहले दिन वो सब बहुत व्यस्त होते हैं, घर में बहुत सारी रस्में होती हैं और दोनों पति पत्नी शाम को हार थक कर सो जाते हैं। पत्नी भी सोचती है कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कितने थके थे, ये वो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब धीरे धीरे वक्त निकलता है और वक्त निकलने के साथ अब उसे उसकी देव जेठानी लगती थी, लड़के की भाभी थी, उससे पता चलता है कि ये असल में मर्द नहीं है, ये एक गे है। वो कहती भी है कि तुमने मेरी शादी इससे क्यों कराई। तभी वो कहती है कि इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर साहब ने पूरी गारंटी ली है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसकी जो बीमारी है वो ठीक हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी। अब इस बात को सुनकर वो कहती है कि ठीक है, तो जब इनकी बीमारी ठीक हो जाएगी तब मैं अपने मायके से वापस आ जाऊंगी। और वो अब अपने मायके चली जाती है। दरअसल उस दौरान जब वो अपने होने वाले पति के साथ घूमती थी तो उसने अपने हाथ पर KL एक टैटू बनवाया था। के का मतलब कमला, एल का मतलब लाल सिंह। इस बात को देखकर उसका भाई उससे बहुत लड़ता है। वो कहता है कि अभी तो शादी भी नहीं हुई, तुमने उसका टैटू भी बनवा लिया, अगर कोई बात बिगड़ती है तो इन चीज़ों से बहुत बदनामी होती है और जब कोई तुम रिश्ता आगे हम तुम्हारा रिश्ता करेंगे तो उसमें भी बदनामी होगी, ये तुमने क्या किया। लेकिन बहन कह देती है कोई दिक्कत नहीं है, सब देखा जाएगा। और अब शादी भी हो गई और अब बात बिगड़ भी गई थी। भाई को वो सारी बातें याद आती हैं, लेकिन क्या कर सकते थे, इसमें किस्मत का दोष था। क्योंकि दोनों परिवारों ने टाइम भी दिया था लेकिन सच्चाई नहीं बताई थी लड़कों वालों ने। इस बात से लड़की वाले खफा हो जाते हैं और लड़की अब अपने मायके में रहने लगती है। लेकिन लड़की के लिए शादी के बाद मायके में रहना आसान नहीं होता, ये बात बुजुर्ग कहते हैं और ये बात सच भी है। यहाँ पर कमला के साथ ऐसा ही होने लगता है। कमला को बात बात पर ताने दिए जाते, बात बात पर ये कहा जाता कि देखो, ससुराल में नहीं रह पाती और यहाँ पर पड़ी रहती है, यहाँ पर खाना बिगाड़ती है, बहुत सारे जो गांव के ताने होते हैं वो सारी चीज़ें कही जाती। लेकिन कमला मजबूर थी, ना तो वो अपने पति की सच्चाई बता सकती थी, ना ही वो अपने हालात बता सकती थी कि वो यहाँ पर किस वजह से है। अब वो वहीं पर रहती है। अब वो अपने माता पिता से कहती है कि देखो मम्मी पापा, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं मेहनत मजदूरी करूँगी और मैं अपना गुजारा खुद कर सकती हूँ, मेरा इतना खर्चा नहीं है। और अब वो शहर जाने लगती है मजदूरी करने के लिए और एक अपने अलग घर में रहने लगती है। माता पिता भी सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, बच्ची इंडिपेंडेंट है। और शहरों में तो बहुत लड़कियां रहती हैं, अलग कमरा लेकर पढ़ाई करती हैं, मेहनत करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हुआ हमारी बेटी पढ़ाई नहीं करती। माता पिता इस बात से खुश थे और ये लड़की अब अलग रहने लगती है। शादी को करीबन 10 साल हो चुके थे और ये अपने काम कर कर व्यस्त रहती है और बहुत अच्छे से ज़िंदगी बिताती है।
लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम नैनसिंग होता है, जो मजदूरी करता है, उसकी कमला से मुलाकात हो जाती है। कमला और नैनसिंग आपस में एक दूसरे की इतनी केयर किया करते कि धीरे धीरे उनमें इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं कि वो लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। यानी कि लोगों की नज़रों में कुछ नहीं था, लेकिन वो पति पत्नी की तरह रहते थे, चोरी चुपके मिला करते थे। धीरे धीरे वक्त निकलता है, उसके बाद अब वो जो लड़की है वो उससे बात किया करती थी, लेकिन एक दिन जंगलों में, वहीं जहाँ वो रहती थी उससे थोड़ी दूरी पर एक बहुत गंदी बदबू आती है। और कुछ लोग जब वहाँ से निकल रहे थे तो उनको जब ये बदबू आती है तो वो समझ जाते हैं कि कुछ चीज़ सड़ी हुई है। वो वहाँ पर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस लेकर उस जंगल में थोड़ी गहराई में जाते हैं तो देखते हैं कि एक जगह बहुत छोटे छोटे पत्थरों का ढेर सा लगा है और बदबू उसी तरफ से आ रही है। जैसे उन छोटे छोटे पत्थरों को हटाया जाता है तो पता चलता है कि ये तो यहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी है। लड़की की डेड बॉडी पूरी गल सड़ चुकी थी, कुछ भी उसमें अंदाज़ा हल्का फुल्का लग रहा था। अब वो उसे पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाते हैं, उसके फ़ोटोज़ खींचे जाते हैं। उस पर कोई भी ऐसी पहचान की चीज़ नहीं थी, कपड़े थे और उसके हाथ पर वो टैटू था जो केएल नाम का था। उनका फ़ोटो लिया जाता है और पुलिस वाले वो फ़ोटो सभी थानों में सर्कुलेट करते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, फेसबुक पर भी उस फ़ोटो को अपलोड करते हैं और जितने भी प्लेटफॉर्म थे सोशल मीडिया के उन सभी पर करते हैं। और अब धीरे धीरे वक्त निकलता है और उस डेथ के करीबन 1 महीने बाद ये फ़ोटो उस भाई के पास पहुंचता है, क्योंकि भाई भाभी और उस परिवार वालों ने भी ज़्यादा उसके बारे में जानना बंद कर दिया था, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से जीने लगी थी। लेकिन जब भाई के पास ये चीज़ पहुंचती है तो भाई रोता बिलखता थाने पहुंचता है और कहते हैं कि साहब ये मेरी बहन है, इसका नाम कमला है, इसके पति का नाम लाल सिंह था और जिसे छोड़कर हमारे पास रह रही थी और अब ये काफ़ी समय से ही अब अलग रह रही थी। अब इसकी डेड बॉडी को तो इसके पास दे दिया जाता है, भाई इसका अंतिम संस्कार करता है घर ले जाकर। माता पिता भी बहुत रोते हैं, लेकिन पुलिस के पास अब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी जिसमें साफ साफ पता चलता है कि किसी बहुत भारी चीज़ से कुचल कुचल कर इसको मारा गया है। अब यहाँ पर पुलिस को पता लगाना था कि भाई कैसे किसने क्या किया है और इसके साथ कौन था। सबसे पहले इस लड़की का कॉन्टैक्ट नंबर सर्च किया जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर में जब उसकी कॉन्टैक्ट सीडीआर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखी जाती हैं तो उनमें एक लड़का जिसका नाम नैनसिंग होता है, उसकी बहुत ज़्यादा कॉल्स होती हैं और जब इसको मारा गया था उससे थोड़ी देर पहले भी उससे बात हुई थी। अब नैनसिंग नाम आता है तो नैनसिंग के बारे में पूछा जाता है जहाँ पर ये काम किया करती थी, तो बताया जाता है कि वो एक मज़दूर है, वो भी मज़दूरी किया करता था जैसे ये करती थी और वो इसके साथ रहा करता था। अब इस बात को सुनकर अब नैन्सी को ढूंढने की तलाश की जाती है। साथ ही साथ उस जंगल में एंट्री करने वाले लोगों के लिए एक कैमरा लगा था, जिस कैमरे को खंगाला जाता है। 1 महीने पहले की चीज़ें देखी जाती हैं तो पता चलता है कि एक व्यक्ति लंबा तगड़ा बड़ी बड़ी मूछें थी और वो इसके साथ इसके अंदर गया है, लेकिन जब वो बाहर निकला तो ये लड़की उसके साथ नहीं थी। अब यह बात सिद्ध हो गई थी कि ये जो व्यक्ति है इसी ने इसको मारा है। अब इधर नैन्सिंग की बात चल रही थी, इधर उसको ढूंढा जा रहा था, क्योंकि पुलिस ने इन दोनों को नहीं मिलवाया था। यानी कि जो उसकी फ़ोटो बनी थी उसमें से निकाली थी सीसीटीवी फुटेज में से, वो उन मज़दूरों को नहीं दिखाई थी। अभी उन्हें यही था कि भाई नैन्सिंग मिल जाए और ये व्यक्ति मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो जो नैन्सिंग की फ़ोटो है वो उसके माता पिता को दिखाई थी, लेकिन माता पिता नहीं जानते थे कि हमारी बेटी इस व्यक्ति के साथ रहती है, नैन्सिंग के साथ, क्योंकि ये तो सिर्फ साइट पर पता रहता था कि ये नैन्सिंग है और ये कमला है, ये दोनों एक साथ प्यार करते हैं। घर पर ये बात नहीं पता थी। पुलिस दोनों को ढूंढती है और अब एक दिन नैन्सिंग हाथ लग जाता है। नैन्सिंग यानी कि वो जो सीसीटीवी फुटेज में था, क्योंकि इसका शकल से वो पुलिस उनको जानती थी। अब वो कहते हैं कि एक सस्पेक्ट तो पकड़ में आ गया है, अब दूसरा और बाकी है, नैन्सिंग बचा है। इस बात के लिए अब वो ढूंढने के लिए जाते हैं और कहते हैं क्या आपके पास कोई तस्वीर है। तो एक व्यक्ति था वहाँ पर जो कहता है कि मेरे फेसबुक अकाउंट पर उसकी तस्वीर पड़ी हुई है। वो कहता है दिखाइए, तो वो निकालता है और दिखाता है। पुलिस देखते ही कह देती है कि ये तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अब उससे पूछताछ जारी की जाती है। उससे पूछा जाता है कि तुमने इसको क्यों मारा, तो वो कहता है नहीं साहब, मैंने इसको नहीं मारा। लेकिन बार बार जब पुलिस सच्चाई पूछती है तो अब ये सच बताने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि इसे इतनी बुरी तरीके से पीटा जाता है और पुलिस अपने हथकंडे अपनाती है, भाई वो तो 3rd डिग्री देती है। और इस हिसाब से जब इसे पूछा गया तो ये बताता है कि मैं इससे बहुत प्यार करने लगा था और मैंने शादी करने का भी एक तैयारी कर ली थी, इसने भी शादी करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन ये बार बार बात को खींच रही थी।
पहले जब मैं इसको कॉल करता ये हमेशा मुझे वैसे ही मिला करती थी, लेकिन अब जब मैं इसे कॉल करता हूँ तो ये हमेशा व्यस्त मिलती है। और ये व्यस्त रहने का कारण क्या है वो मुझे समझ में नहीं आया। अब एक दिन मैं इसे जंगल में, क्योंकि हम ऐसी ही जगह पर, एकांत जगह पर मिला करते थे, अब मैं इसे जंगल में घुमाने के, मिलने के बहाने लेकर जाता हूँ, तो वहाँ पर मैं इससे पूछता हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं बताती है। और तब तक मैं बहुत शराब पी चुका था। मेरे अंदर की बात बार बार बाहर आ रही थी और मैं इसे बहुत तेज़ी से पूछता हूँ तो ये डर जाती है और ये कुछ भी बताने से मना कर देती है। अब मुझे इतना गुस्सा आता है कि पास ही में पड़े एक पत्थर के टुकड़े से मैंने इसकी जान ले ली। अब उसके बाद मुझे होश आता है कि ये मैंने क्या किया, तो मैंने इसकी डेड बॉडी को छिपाने के लिए उन सभी पत्थरों को इसके ऊपर रख दिया था। इस तरीके से मैंने इसकी जान ले ली। गलती से गई थी, शराब के नशे में गई थी। अब पुलिस इसके जो भी ये बयान देता है उसको दर्ज करती है और इसको जेल भेज देती है। यहाँ पर अब ये लड़की जो कि चाहती तो उससे तलाक लेकर लाल सिंह से अपनी ज़िंदगी शादी कर कर दोबारा बसा सकती थी, लेकिन इसे ना घर बसाना था। इसने तो बस इसे ये था कि भाई नाम के लिए वो पति है और वैसे मेरा ये प्रेमी रहेगा नैन सिंह, और ज़िंदगी बिना किसी जिम्मेदारी के गुजर जाएगी। लेकिन अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठाते हो, अपने घर शांति से नहीं रहते हो, तो कोई और आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाता है और कोई और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेगा। इसीलिए आपको जीना है तो भाई उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। घर में बच्चे भी पालने पड़ते हैं और घर भी बसाना पड़ता है, सास ससुर की भी सेवा करनी पड़ती है, पति की भी सेवा करनी पड़ती है। सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए अगर आप अपनी ज़िंदगी जीते हो तो बहुत अच्छी गुजरती है। यहाँ पर ये लड़की कमला ना पढ़ी लिखी थी, सिर्फ मजदूरी किया करती थी। वहाँ भी वो काम करती थी, ऐसी बात नहीं थी, जिम्मेदारी का काम था, लेकिन सिर्फ वो इतना काम करती थी जो उसका पेट भर सके। उसके बाद भी उसने प्यार किया और प्यार करने के बाद अब उस प्रेमी ने उसकी जान ले ली। यहाँ पर जो प्रेमी है यानी कि जो नैन सिंह है उसने बहुत गलत किया था, क्योंकि वो जो लड़की थी उसका पति पहले ही गे था और वो अपना जीवन साथी तलाशना चाहती थी। अब वो किसी से बात करती थी, हो सकता है अपने उस पति से ही बात करती हो कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। हालांकि ये राज उसके साथ ही चला गया, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर किसी को मारना, क्या किसी को मारने का अधिकार भगवान ने हमें किसी को दिया है? नहीं दिया। कोई किसी को नहीं मार सकता। जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में होती हैं। इसीलिए आपको गुस्सा आता है तो आप इंसान से दूरी बना लें, या फिर कोई ऐसी बात है तो पुलिस की मदद लें, लेकिन कभी भी कानून अपने हाथ में ना लें। किसी की भी जान लेने का अधिकार आपको कतई नहीं है। आपको जो भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्द ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।